नमस्कार, आप देख रहे हैं डन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बेनीपट्टी के पाली व करहारा पंचायत में पंचायत उपनिर्वाचन के तहत हुई मतगणना। पाली पंचायत से मुखिया पद के लिए अमेरिका देवी 494 मतों के अंतर से हुई विजयी। खजौली प्रखंड कार्यालय सभागार में शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ पंचायत उपनिर्वाचन 2023 का मतगणना। तुक्की पंचायत केंद्र कुमार गोहित बने ग्राम कचहरी पंच। जिले में बाल विकास परियोजना द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जिलाधिकारी ने की समीक्षा। आंगनबाड़ी सेविकाओं व सहायिकाओं के चयन में 1 माह के अंतर्गत सभी प्रक्रियाओं को पूर्ण करने का दिया निर्देश। डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने मधुबनी नगर निगम क्षेत्र में आधारभूत संरचना व समग्र विकास को लेकर बैठक की आयोजित। नए बस स्टैंड के लिए 10 एकड़ भूमि की उपलब्धता को लेकर तेजी से कार्रवाई करने का दिया निर्देश। जनता के दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम में पहुंचे 145 से अधिक परिवादी। डीएम ने जन शिकायतों को सुनकर किया उसका निष्पादन। मधुबनी जिले के तमाम डकैती घटनाओं को अंजाम देने वाला मुख्य अपराध कर्मी फुलपरास के बिलमोहन गांव निवासी इंदल पासवान को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बेनीपट्टी प्रखंड के परवलपुर पंचायत में सरपंच पद पर 6 प्रत्याशियों के लिए हुए मतदान का मतगणना हुआ संपन्न। 2215 मतों के साथ माला मिश्रा हुई विजयी। जयनगर प्रखंड के बेल्ही पश्चिमी पंचायत क्षेत्र संख्या 16 से 1148 मतों के अंतर से मोहम्मद अकबर बने पंचायत समिति सदस्य। बिस्फी थाना क्षेत्र के रघौली गांव से पुलिस ने 2 वारंटियों को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। बिहार पंचायत उपनिर्वाचन 2023 के मतगणना कार्य संपन्न होने के बाद आया परिणाम। पंडौल प्रखंड से जिला परिषद सदस्य पद के लिए 4723 मतों के साथ सरोज सिंह हुए विजयी। समाहरणालय के सभागार में डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने स्वास्थ्य विभागीय मासिक समीक्षात्मक बैठक का किया आयोजन, दिए कई निर्देश। बेनीपट्टी प्रखंड के आंगनबाड़ी केंद्रों का हालत होता जा रहा जर्जर। खजौली पंचायत के कई आंगनबाड़ी केंद्रों पर नहीं बांटे गए टेक होम राशन। केंद्र संचालन में भी हो रही केवल खाना पूर्ति। खबरें अब विस्तार से। बिहार पंचायत उपनिर्वाचन 2023 के तहत बीते 28 दिसंबर को मधुबनी जिला के विभिन्न प्रखंडों के पंचायतों में विभिन्न पदों के लिए शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण वातावरण में मतदान संपन्न हुआ था। शनिवार 30 दिसंबर को सुबह 8 बजे से विभिन्न पंचायतों पर मतगणना कार्य प्रारंभ हुई। बेनीपट्टी प्रखंड के पाली पंचायत व करहारा पंचायत के लिए सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हुई। पाली पंचायत से मुखिया पद के लिए 494 मतों के अंतर से अमेरिका देवी विजयी घोषित हुई। उनके विजयी घोषित होते ही समर्थकों में भी खुशी की लहर देखी गई। बेनीपट्टी प्रखंड के पाली व करहारा पंचायत में पंचायत उपनिर्वाचन के तहत शनिवार की सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू कराई गई। सबसे पहले करहारा पंचायत के वार्ड 5 के वार्ड सदस्य पद की मतगणना कराई गई, जिसमें राम बहादुर यादव को 112 मत तथा मदन राम 110 मत प्राप्त किए। इस तरह राम बहादुर यादव ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मदन राम को 2 मतों के अंतर से पराजित कर जीत हासिल की। उसके बाद पाली पंचायत के मुखिया पद के लिए गिरे मतों की गिनती शुरू की गई। अंतिम राउंड की गिनती समाप्त होने के बाद प्राप्त जानकारी के अनुसार अमेरिका देवी को सर्वाधिक 2081 मत प्राप्त हुए।
वहीं 1587 मत प्राप्त कर मिथिलेश मिश्र दूसरे स्थान पर रहे। तीसरे स्थान पर रहे ध्रुव प्रसाद शाह को 429 मतों से ही संतोष करना पड़ा। इस तरह अमेरिका देवी ने 494 मतों के अंतर से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी रहे मिथिलेश मिश्र को पराजित कर जीत हासिल की। निर्वाचित मुखिया व वार्ड सदस्य को आरओ सह बीडीओ ने प्रमाण पत्र भी प्रदान कर दिया है। मतगणना को लेकर 2 टेबल बनाए गए थे। 7 चक्र में मतगणना संपन्न कराया गया। मतगणना प्रक्रिया की शुरू से अंत तक वीडियोग्राफी भी कराई गई। वहीं मतगणना केंद्र के मुख्य द्वार परिसर सहित अन्य जगहों पर मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में पुलिस बल को प्रतिनियुक्त किया गया था। उधर मुखिया पद की मतगणना संपन्न तथा अमेरिका देवी के काफी मतों के अंतर से विजयी होने की घोषणा होते ही समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद बाहर आते ही समर्थकों ने नव निर्वाचित मुखिया को माला से लाद दिया। साथ ही स्वर्गीय राजेंद्र मिश्र अमर रहे सहित कई नारे लगने शुरू हो गए। जीत के बाद मुखिया व उनके समर्थक को रोते हुए भी देखा गया। नवनिर्वाचित मुखिया ने कहा कि पाली पंचायत के आमजनों ने जिस आशा और विश्वास के साथ उन्हें जिताया है, उस दिशा में हमेशा खरा उतरने का वह प्रयास करेंगी। साथ ही उसके पति तत्कालीन दिवंगत मुखिया के अधूरे सपनों को पूरा करेंगी। गौरतलब है कि नवनिर्वाचित मुखिया अमेरिका देवी पूर्व में भी मुखिया रह चुकी हैं। साथ ही अपने पति दिवंगत तत्कालीन मुखिया स्वर्गीय राजेंद्र मिश्र के निधन के बाद चुनाव लड़ रही थी, जहां मतदान में लोगों ने जमकर साथ दिया है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो यह है कि आधी आबादी ने उनके पक्ष में जोरदार सहानुभूति व समर्थन दिया है। कानून है अनिल जी देखो छोड़ो देखो एकदम प्रसन्न मुद्दा है। आप ये भोगल मोबाइल पोछा करो। चलो मुखिया चुनाव आप जीत चुकी हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद पाली पंचायत जनता के। हुनकर अधूरा काज जे छलनि हैं से सपना पूरा करऽ के लेल हमरा बहुत ताकत देलखिन आ सब मिलकर जीतेलखिन। हुनकर सपना पूरा करऽ के लेल हम सक्षम छी। लगे छल जे ग्राम पंचायत पाली में संवेदना के राजेंद्र मिश्र के जे कृति छलन है, उनकर नाम पर वोट भेटल अहाँ के? हुनके नाम पर वोट भेल। उनके नाम पर वोट जीत अहाँ के है या जनता के जीत है? जनता के जीत छै। जनता के जीत। चलो बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। बिहार पंचायत उपनिर्वाचन 2023 का मतगणना शनिवार को संपन्न हुआ। खजौली प्रखंड के सुक्की पंचायत में इंद्र कुमार गोयत ग्राम कचहरी पंच पद पर निर्वाचित किए गए। वहीं मतगणना के बाद समर्थकों में काफी हर्ष देखा गया। मतगणना के दौरान पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था रही। खजौली प्रखंड कार्यालय के सभागार में पंचायत उपनिर्वाचन 2023 का मतगणना शनिवार को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी सह बीडीओ लवली कुमारी के नेतृत्व में कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना हुई। मतगणना के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया था। मतगणना को विधिवत वेबकास्टिंग भी किया गया। गौरतलब है कि प्रखंड के सुक्की पंचायत के वार्ड 1 में ग्राम कचहरी पंच के रिक्त पद पर पंचायत उपचुनाव हुआ था, जिसमें हथियाही गांव निवासी इंद्र कुमार गोयत उर्फ माला 161 मतों से शानदार जीत हासिल की। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी श्यामनंद गोयत को 28 वोट से पराजित किया। उन्हें 133 मत मिले। वार्ड 1 के मतदान केंद्र पर 542 मतदाताओं में से 294 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। सफल उम्मीदवार इंद्र कुमार गोयत के समर्थकों में काफी उत्साह देखा गया। उनके समर्थक ने फूलमाला अबीर गुलाल लगाकर जश्न मनाया। वहीं मौके पर कई लोगों के साथ दर्जनों समर्थकों ने जुलूस निकाला। पहले मैं 15 साल जनता के सेवा के न्याय के लिए तत्पर है। फिर मुझे पुनः जनता ने मुझे फिर चुना है। मैं 3 साल जो बचा हुआ काज है, मैं न्याय के लिए तत्पर रहूंगा। किस पंचायत से, किस वार्ड से लगा? सुखी पंचायत वार्ड नंबर 1 से। कितने वार्ड नंबर मतदाता मालिक ने हमको भरोसा जताया हम पर।
हमने खरा उतरने के लिए तत्पर रहेंगे। कितने मतों से जीते? 131 वोट से। 31 वोट से। कितने मत था वहाँ? 294 में 161 हमको हुआ। अच्छा, आपका शुभ नाम? इंद्र कुमार गोयल उर्फ मालाजी। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। मधुबनी जिला के समाहरणालय के सभागार में जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में जिला बाल विकास परियोजना से संबंधित विभिन्न कार्यों को लेकर समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान डीएम ने विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए जिला भर के आंगनबाड़ी केंद्रों पर 100% जल नल व शौचालय निर्माण को लेकर निर्देशित किया। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में जिले में बाल विकास परियोजना द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक आयोजित हुई। समीक्षा के क्रम में जिला पदाधिकारी ने आंगनबाड़ी सेविकाओं व सहायिकाओं के चयन में ग्राम सभा स्तर पर लंबित सभी चयन प्रक्रियाओं को 1 माह के अंतर्गत पूर्ण करने का निर्देश दिया। यह भी निर्देश दिया गया कि जिला अंतर्गत सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर जहां भी शौचालय एवं पेयजल की सुविधा उपलब्ध नहीं है, उनके लिए जनप्रतिनिधियों से समन्वय स्थापित करते हुए सभी केंद्रों पर नल जल एवं शौचालय की सुविधा उपलब्ध करवाना सुनिश्चित की जाए। सभी महिला पर्यवेक्षिका एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को इसका नियमित अनुसरण करने का निर्देश दिया गया। आंगनबाड़ी केंद्र भवन निर्माण हेतु जिन कैदों के स्थल का एनओसी प्राप्त है, उनके लिए अग्रितर कार्रवाई करने हेतु निर्देश दिया गया। प्रधानमंत्री मिशन विकास योजना व मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना में अगले माह में जिले की उपलब्धि को राज्य स्तर के औसत के ऊपर लाने का सख्त निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि स्वयं अपने क्षेत्र भ्रमण के दौरान आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण करेंगे। ऐसे में सभी आंगनबाड़ी केंद्रों का समय से खुलना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर टैग किए गए बच्चों का प्रत्येक माह ऊंचाई और वजन लेकर पंजी में संधारित किया जाए। इसके लिए संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी अपने अधीनस्थ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से इसका अनुपालन सुनिश्चित करवाते हैं। जिलाधिकारी ने पोषण ट्रैकर पर सभी संबंधित आंकड़ों को समय से अपलोड करने पर बल देते हुए कहा कि सभी महिला पर्यवेक्षक भ्रमणशील रहकर आंगनबाड़ी केंद्रों की गतिविधियों पर लगातार नजर बनाए रखे। उन्होंने लापरवाही बरतने पर महिला पर्यवेक्षकों पर जवाबदेही तय कर कार्रवाई की बात भी कही। इस बैठक में डीपीओ आईसीडीएस कविता कुमारी सहित जिले के सभी प्रखंडों के बाल विकास परियोजना मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी नगर निगम में आधारभूत संरचना एवं समग्र विकास को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने की। इस दौरान मधुबनी नगर निगम के विकास से संबंधित कई अहम बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करते हुए निर्देश निर्गत किए गए। डीएम ने बताया कि नए बस स्टैंड के लिए 10 एकड़ भूमि की उपलब्धता को तेजी से कार्रवाई कर उसे संपन्न कराने को लेकर निर्देशित किया। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में मधुबनी नगर निगम क्षेत्र में आवश्यकतानुसार आधारभूत संरचना व समग्र विकास को लेकर बैठक आयोजित की गई। समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा नगर निगम मधुबनी के समग्र विकास हेतु सड़क मरम्मति, अतिक्रमण, नाला, स्टॉर्म ड्रेनेज निर्माण, यूरिनल निर्माण, नए बस स्टैंड के लिए भूमि की उपलब्धता, वेंडिंग जोन का निर्माण, वर्षा में डेंगू, मलेरिया व मच्छर के प्रकोप से निजात के लिए फॉगिंग, डेंगू के लार्वा को पनपने से रोकने वाले उपाय, गिलेशन बाजार में बेहतर प्रबंधन व सौंदर्यीकरण, नगर निगम क्षेत्र में पर्याप्त नाली व सोख्ता का निर्माण, चापाकलों की मरम्मति, सुलभ पुल पुलिया का सर्वेक्षण करवाकर उसके रखरखाव व आवश्यकतानुसार निर्माण कार्य, एलईडी स्ट्रीट लाइट की स्थिति, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर सीसीटीवी कैमरा लगाने जैसे कई विषयों पर विस्तृत समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने अतिक्रमण अभियान की समीक्षा के क्रम में जनवरी व फरवरी माह में पूरी सख्ती के साथ लगातार अभियान चलाने कर अतिक्रमण हटाने की, सड़कों पर अवैध वाहन पार्किंग को अभियान चलाकर हटाने की बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बीते शुक्रवार को मधुबनी समाहरणालय के जिला पदाधिकारी कार्यालय प्रकोष्ठ में जनता के दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां मधुबनी जिला भर से कुल 145 से अधिक परिवादी अपनी शिकायत व समस्या के साथ पहुंचे।
डीएम ने एक एक कर सभी की शिकायतों को सुना व उसका त्वरित निष्पादन भी किया गया। शेष बची शिकायतों को लेकर उन्होंने संबंधित विभाग के वरीय पदाधिकारी को जल्द से जल्द सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ उसका निष्पादन करने का सख्त निर्देश दिया। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में आयोजित जनता के दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम में आए 145 से अधिक परिवादियों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुना, जिसमें कई मामलों में स्वयं संबंधित पदाधिकारियों से दूरभाष पर बात कर त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया। शेष आवेदनों को संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को ससमय निष्पादन को लेकर अग्रसारित कर कृत कार्रवाई से अवगत कराने का निर्देश दिया। प्राप्त जन शिकायतों में भूमि अतिक्रमण, भूमि विवाद, नल जल योजना, आपसी विवाद, जन वितरण से संबंधित मामले सबसे अधिक पाए गए। जिलाधिकारी ने न केवल आए हुए परिवादियों की समस्याओं को सुना, बल्कि उन समस्याओं के संदर्भ में संबंधित अधिकारियों को कई आवश्यक सूचना निर्देश भी दिए कि प्राप्त जन शिकायतों को पूरी गंभीरता से लेकर सर्वोच्च प्राथमिकता के अवसर पर डीडीसी विशाल राज, अपर समाहर्ता नरेश झा व अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। फुलपरास थाना क्षेत्र के खोपा चौक के पास से पुलिस ने मधुबनी जिले के तमाम डकैती कांड को अंजाम देने वाले मुख्य अपराध कर्मी इंदल पासवान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मुख्यालय पटना के द्वारा इस इंदल पासवान को पकड़ने के लिए 50,000 के इनाम की घोषणा की गई थी। मधुबनी जिले के सभी बड़े अपराधियों में से इंदल पासवान मोस्ट वांटेड अपराधी था, जिसने कई डकैती कांड जैसे घटना को अंजाम दिया है। मधुबनी जिला के तकरीबन सभी थाना में इसके खिलाफ मामला दर्ज था। आइए हम आपको पूरी खबर दिखाते हैं विस्तार से। मधुबनी जिले में तमाम डकैती घटनाओं को अंजाम देने वाला मुख्य अपराध कर्मी फुलपरास थाना क्षेत्र के बेलमोहन गांव निवासी इंदल पासवान को गुप्त सूचना के आधार पर खोपा चौक से गिरफ्तार कर लिया गया। शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने बताया कि बीते 28 अक्टूबर की रात्रि में लौकही थाना अंतर्गत अशोक अग्रवाल के घर में अपराध कर्मियों के द्वारा 25 से 30 किलोग्राम चांदी व 50,000 रुपया डकैती कर सभी अपराध कर्मी लूटकर फरार हो गए थे। घटना को लेकर लौकही थाना में अशोक अग्रवाल के द्वारा प्राथमिकी दर्ज करवाई गई थी। एसपी ने बताया कि डकैती की घटना को लेकर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी फुलपरास के नेतृत्व में विशेष टीम गठित कर कांड में संलिप्त सभी अपराध कर्मियों को गिरफ्तारी हेतु आदेश दिया गया था तथा उसी समय 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया था और लूटे सोना व चांदी बरामद किया था। एसपी ने बताया कि इंदल पासवान के पकड़ने हेतु पुलिस मुख्यालय पटना के द्वारा 50,000 का इनाम घोषित किया गया था, जहां शुक्रवार की देर रात सूचना के आधार पर कुख्यात अपराध कर्मी इंदल पासवान को फुलपरास थाना अंतर्गत खोपा चौक से गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि मधुबनी, सुपौल, दरभंगा जिला में डकैती की घटना को वह अंजाम देता था, जहां जिले के हर थाना में इसके विरुद्ध कांड दर्ज है। बताया कि अन्य अपराध कर्मी जो फरार चल रहा है, उसकी गिरफ्तारी के लिए जिला व अन्य जगह छापेमारी चल रही है। गिरफ्तारी में शामिल पुलिस निरीक्षक अजीत प्रसाद सिंह, देवता थाना अध्यक्ष रमेश कुमार शर्मा, सिपाही सुरेश कुमार, मनोहर कुमार, शिव शंकर राव, चंदन कुमार व अन्य पुलिस बल की अहम भूमिका रही। लौकी थाना क्षेत्र अंतर्गत इसमें लगभग 50,000 रुपये और 30 किलो चांदी और सोना मिलाकर के लूट हुआ था। उसमें हम लोगों ने स्पेशल टीम बनाई थी और उसमें जो लूटे हुए चांदी है और सोना है हम लोगों ने बरामद किया था। उसके अलावा उसमें संलिप्त बहुत सारे अपराधी की गिरफ्तारी भी हुई थी। जो उसमें मुख्य साजिशकर्ता और मुख्य डकैत था वो इंदल पासवान बेलमोहन फुलपरास का। इसकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम लगातार प्रयास कर रही थी। कुछ महीने पहले हम लोगों ने इसके घर की कुर्की जब्ती भी की थी माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार, और उसके बाद पुलिस मुख्यालय के द्वारा इसके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था। तो हमारी टीम लगातार, खास करके DIU की टीम लगातार इसके पीछे सर्विलांस कर रही थी इसका, और कल जो है खोपा चौक से इसकी गिरफ्तारी की गई है। जो इंदल पासवान है ये एक वेटरन डकैत रहा है। इसके ऊपर हमारे जिले मधुबनी जिला, दरभंगा जिला और सुपौल जिले में कई डकैती घटना दर्ज है। 24 टोटल अभी हमारे पास रिकॉर्ड में है। 24 डकैती घटनाओं में ये
शामिल रहा है। तो 1999 से ये लगातार डकैती घटनाएं कर रहा है। तो ये इसकी गिरफ्तारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके ऊपर जो इनाम है वो जो हमारे गिरफ्तारी करने वाली टीम में शामिल है उनको हम लोग जो इनाम का राशि है उसके लिए मुख्यालय को प्रस्ताव भेजेंगे। जो टीम में शामिल है वो है पुलिस निरीक्षक अजीत प्रसाद सिंह, प्रभारी तकनीकी कोषांग कुआनी रमेश कुमार शर्मा थाना अध्यक्ष देवहाट, सिपाही सुरेश कुमार तकनीकी कोषांग, सिपाही मनोहर कुमार तकनीकी कोषांग, सिपाही शिवशंकर उरांव तकनीकी कोषांग, चालक सिपाही चंदन कुमार तकनीकी कोषांग। ये सारे लोग शामिल थे और एक बड़ी उपलब्धि है। और इसमें और भी जो कुछ बचे हुए अपराधी हैं खास करके डकैती, उसके लिए हम लोगों ने अलग से टीम बनाई हुई है और लगातार उनको हम लोग चेज कर रहे हैं ताकि गिरफ्तारी की जा सके। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्दी लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिलकतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाए। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश तो आज ही आएं लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण।
हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मधेपुर प्रखंड के परवलपुर पंचायत में बिहार उप निर्वाचन 2023 के तहत सरपंच पद के लिए बीते 28 दिसंबर को मतदान संपन्न हुआ था, जहां शनिवार 30 दिसंबर को सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हुई। मतगणना का परिणाम आने के बाद गौरतलब है कि इस पंचायत से कुल 6 उम्मीदवार मैदान में थे, जहां माला मिश्रा ने 2215 वोटों के साथ सरपंच पद पर विजेता निर्वाचित हुई। मधुबनी जिले के मधेपुर प्रखंड के परवलपुर पंचायत में सरपंच पद के लिए मतदान संपन्न हुआ था, जहां शनिवार को मधेपुर प्रखंड कार्यालय परिसर में वोटों की गिनती की गई। प्रशासन के द्वारा चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच वोट की गिनती शुरू हुई। मालूम हो कि इस पंचायत में सरपंच पद के लिए कुल 6 उम्मीदवारों ने नामांकन किया था, जहां सभी उम्मीदवारों को लोगों ने अपना अपना मतदान किया था, जिसमें कुलसुम खातून को 233 मत प्राप्त हुए, जबकि जमीला खातून को 1261 मत प्राप्त हुए। नुसरत जहां को 195 मत प्राप्त हुआ, वहीं माला मिश्रा को 2215 मत प्राप्त हुआ और रानी कुमारी को 111 मत, लालदाई देवी को 331 मत। माला मिश्रा ने इस प्रकार अपने निकटतम प्रतिद्वंदी जमीला खातून को 954 मतों से शिकस्त दी। गौरतलब है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी विशाल आनंद, सीओ पंकज कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से जीत दर्ज करने वाली माला मिश्रा को सर्टिफिकेट दिया। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के बेलही पश्चिमी पंचायत के क्षेत्र संख्या 16 से पंचायत समिति सदस्य पद के लिए मतगणना का कार्य संपन्न हुआ। कड़ी निगरानी के बीच मतगणना का कार्य संपन्न हुआ। वहीं मोहम्मद अकबर कुल 1148 मतों से विजयी घोषित किए गए। जयनगर प्रखंड के बेलही पश्चिमी पंचायत के क्षेत्र संख्या 16 से पंचायत समिति सदस्य पद पर हुए उपचुनाव का शनिवार को प्रखंड कार्यालय के समीप सामुदायिक प्रशिक्षण भवन में पर्यवेक्षक सह बाढ़ नियंत्रण विभाग दलसिंह सराय के कार्यपालक अभियंता नवीन कुमार व निर्वाची पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी राजीव रंजन कुमार के उपस्थिति में मतगणना कार्य संपन्न हुआ, जिसमें मोहम्मद अकबर को 2103, संतोष कुमार शर्मा 955, राजकुमार ठाकुर 632 व सियाराम ठाकुर को 569 मत प्राप्त हुए। निर्वाची पदाधिकारी राजीव रंजन कुमार ने मोहम्मद अकबर को 1148 मतों से विजय घोषित किया। विजय होने पर उन्हें प्रमाण पत्र दिया गया। इसी तरह प्रखंड के रजौली पंचायत के वार्ड नंबर 4 के ग्राम कचहरी पंच पद पर भोगेंद्र मुखिया व पड़वा वेली पंचायत के वार्ड नंबर 3 से ग्राम कचहरी पंच पद पर हीरा देवी निर्विरोध निर्वाचित होने पर निर्वाची पदाधिकारी के द्वारा प्रमाण पत्र दिया गया। पंचायत समिति सदस्य पर जो मोहम्मद अकबर के विजय होने पर समर्थकों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। पंचायत के पूरे जनता मालिक को मैं इनसे विनती करता हूँ और इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं इनसे वादा करता हूँ कि कंधे से कंधा मिला के चलने का काम अकबर करेगा, दुख सुख में उनके साथ रहने का काम करेगा। मैं पूरे पंचायत वासी से मैं अपने विश्वास और कर्मठ की वजह से कर रहा हूँ। पहले तो मैं जीत की बधाई आपको भी दे रहा हूँ और तमाम मीडिया कर्मियों को मैं दे रहा हूँ और साथ में दिल्ली पश्चिमी पंचायत के तमाम महान जनता मतदाता मालिक को आज हमारे अकबर जी को पंचायत समिति सदस्य जो अपार मत से बनाया है, मैं दिल्ली पश्चिमी पंचायत के महान जनता मालिक को कोटि कोटि नमन करता हूं, जो इसी तरह जिस तरह आपने हमारे अकबर जी के ऊपर विश्वास जताया है और अपार मतों से पंचायत समिति सदस्य के लिए आपने जिताया है, मैं विश्वास दिलाता हूं जो आने वाले समय में आपके कंधे में कंधे मिला करके चहुमुखी विकास करने का संकल्प लिया है हमारे अकबर जी, उस पर विश्वास कीजिए और खड़े उतरेंगे विश्वास के साथ। मैं दिल्ली पश्चिमी
मैं जनता का आभारी हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि हमारे भाई अकबर को अपार बहुमत से, यहाँ हिंदू मुस्लिम सभी मिलकर इनको अपार बहुमत से विजय बनाया है। इसके लिए दिल्ली पश्चिमी की जनता को अपार धन्यवाद करता हूँ और भाई अकबर साहब से कहता हूँ कि आपको जो जनता ने प्यार मोहब्बत से विजय बनाया है, आप जनता पर विश्वास को इसी तरह कायम रखेंगे और पुनः आगे भी जनता आपको इसी तरह प्यार और मोहब्बत के साथ स्नेह से विजय पर विजय घोषित हमेशा करते जाएंगे। इसी के साथ मैं दिल्ली पश्चिम जनता जिंदाबाद। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। बीते शुक्रवार की रात बिस्फी थाना की पुलिस ने रघौली गांव से 2 वारंटियों को गिरफ्तार किया। दोनों ही वारंटी मारपीट का आरोपी है, जिसके विरुद्ध न्यायालय में मामला चल रहा था। न्यायालय से मिले निर्देश के अनुसार उन दोनों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। बिस्फी थाना क्षेत्र के रघौली गांव निवासी श्याम कुमार ठाकुर एवं विभा ठाकुर को बिस्फी पुलिस ने शुक्रवार की रात गिरफ्तार कर लिया। थाना अध्यक्ष राजकुमार राय ने बताया कि गिरफ्तार उन दोनों व्यक्ति मारपीट के आरोपी है, जिनका मामला न्यायालय में चल रहा है। न्यायालय के द्वारा उस दोनों के विरुद्ध वारंट जारी की गई थी, जिसे पुलिस ने शुक्रवार की रात गिरफ्तार की। गिरफ्तार दोनों वारंटी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। बिहार पंचायत उपनिर्वाचन 2023 के द्वितीय चरण में बीते 28 दिसंबर को पंडौल प्रखंड के निर्वाचन क्षेत्र संख्या 26 से जिला परिषद सदस्य के लिए हुए मतदान के बाद शनिवार को मतगणना संपन्न हुआ। निर्वाचन क्षेत्र संख्या 26 से जिला परिषद पद के लिए कुल 4,723 वोट के साथ सरोज सिंह विजयी घोषित किए गए। बिहार पंचायत उपनिर्वाचन 2023 के द्वितीय चरण में हुए आयोजित बीते गुरुवार को पंडौल में मतदान संपन्न के बाद शनिवार को मतगणना कार्य संपन्न हुआ। निर्वाचन क्षेत्र संख्या 26 से पंडौल प्रखंड के जिला परिषद के सदस्य पद के लिए कुल 10 प्रत्याशी मैदान में थे, जिसमें जिला परिषद सदस्य पद के पंडौल निवासी काजल कुमारी को 1,712 मत प्राप्त हुए। गौहर फातिमा ने 2,185 मत प्राप्त किए। जया देवी को 378 तो निर्मला देवी को 2,918 मत प्राप्त हुए। वहीं पुष्पा देवी को 3,298 मत प्राप्त हुए। रजनी कुमारी को 1,389 तो रीनी कुमारी को 1,976 मत प्राप्त हुए। लीला देवी 2,873, सरोज सिंह 4,723 और साजिया आफरीन को 4,089 मत प्राप्त हुए और इस तरीके से सरोज सिंह 4,723 मतों के साथ जिला परिषद के सदस्य पद पर विजेता निर्वाचित हुई। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी समाहरणालय के सभागार में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता मधुबनी के जिला पदाधिकारी सह स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष अरविंद कुमार वर्मा ने की। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग से संबंधित विभिन्न कार्यों पर मासिक समीक्षात्मक बैठक आयोजित हुई, जहां सिविल सर्जन समेत अन्य वरीय पदाधिकारी मौजूद रहे। जिला पदाधिकारी सह जिला स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभागीय मासिक समीक्षात्मक बैठक समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में आयोजित की गई। इस दौरान सिविल सर्जन सह सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य समिति मधुबनी, अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी मधुबनी, सभी कार्यक्रम पदाधिकारी, जिला स्वास्थ्य समिति के सभी सलाहकार, सभी अधीक्षक, उपाधीक्षक, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, अस्पताल प्रबंधक व प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक ने इस बैठक में भाग लिया। इस बैठक में स्वास्थ्य विभाग से संबंधित कई कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी द्वारा सभी को अवगत कराया गया कि अन्य राज्यों व जिला में कोविड-19 के संक्रमित व्यक्तियों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। वर्तमान में बिहार राज्य में भी 2 मामला प्रतिवेदित होने की जानकारी प्राप्त हुई है। इसके रोकथाम व उपचार हेतु पूर्व तैयारी किया जाना अत्यावश्यक है। इसके लिए कोविड जांच की संख्या में बढ़ोतरी किया जाए। गर्भवती महिलाओं के निबंधन में जिला की औसत उपलब्धि 114% तथा प्रसव पूर्व जांच में जिला की औसत उपलब्धि 84% पाया गया। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि वे
10-10 सेशन साइट का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि एएनएम द्वारा टीकाकरण का कार्य करते हुए गर्भवती महिला का आईडी जनरेट किया जा रहा है अथवा नहीं। साथ ही प्रत्येक गर्भवती माताओं का आईडी जनरेशन कर एमसीपी कार्ड पर अंकित करते हुए आंगनबाड़ी सेविका को भी उपलब्ध कराया जाए। गर्भवती महिलाओं को वितरण करने वाले आईएफए टैबलेट व कैल्शियम टैबलेट की समीक्षा के दौरान आईएफए टैबलेट वितरण में जिला का औसत उपलब्धि 89%, कैल्शियम टैबलेट की वितरण में जिला का औसत उपलब्धि 89% पाया गया। जिला स्तर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा किए जाने तथा होम डिलीवरी कम हो इसके लिए प्रयास किए जाने की बात रखी गई। ओपीडी की समीक्षा में पाया गया कि जिला की औसत उपलब्धि 85% है। कम उपलब्धि प्राप्त करने वाले नीचे से 5 स्वास्थ्य संस्थानों के प्रभारी पदाधिकारी चिकित्सा से स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया गया। सदर अस्पताल मधुबनी में संचालित एसएनसीयू में माह नवंबर में 100 बच्चे भर्ती हुए, 25 बच्चों को रेफर किया गया। एसएनसीयू में विशेषज्ञ चिकित्सक स्थापित है, फिर भी बच्चे को इलाज के लिए अन्यत्र भेजना यथोचित नहीं है और इस संबंध में सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि आवश्यकता अनुसार नवजात बच्चे को एसएनसीयू सुसज्जित एम्बुलेंस से ही भेजेंगे। इसके साथ ही कई मुद्दों पर चर्चा करते हुए कई निर्देश निर्गत किए गए। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्दी लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। बेनीपट्टी प्रखंड क्षेत्र में आंगनबाड़ी केंद्र के हालात दिनों दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। योजना, कार्य, मध्याह्न भोजन समेत विभिन्न कार्यों को लेकर केवल खाना पूर्ति की जा रही है। बेनीपट्टी प्रखंड के धगजरी पंचायत के कई आंगनबाड़ी केंद्रों पर यह हाल लगभग समान है। जहां दिसंबर माह में अब तक 2 बार टेक होम राशन का वितरण किया जाना था, वहां कई केंद्रों पर एक बार भी इसका वितरण नहीं किया गया है।
आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं विभिन्न केंद्रों पर किस प्रकार से यह जर्जर अवस्था में जूझ रहा है। बेनीपट्टी प्रखंड क्षेत्र में आंगनबाड़ी केंद्रों का हाल दिनों दिन बद से बदतर होता देखा जा रहा है। शनिवार को टेक होम राशन का वितरण किया जाना था, लेकिन पड़ताल किए जाने पर शनिवार को धगजरी पंचायत के कई केंद्रों पर न तो एक भी बच्चे उपस्थित थे, न ही टेक होम राशन का ही वितरण किया जा सका। जबकि दिसंबर महीने में ही अधिकांश केंद्र की सेविकाओं को दो बार पोषाहार व टेक होम राशन के लिए बाल विकास परियोजना कार्यालय बेनीपट्टी के द्वारा उपलब्ध कराया गया है। इसके अनुसार दिसंबर महीने में 2 बार टेक होम राशन का वितरण करना था। बीते 15 दिसंबर को ही पहले टेक होम राशन का और किसी कारणवश बैंक से राशि निकासी में विलंब होने पर 22 दिसंबर को टेक होम राशन का वितरण करना था। वहीं दूसरा टेक होम राशन वितरण 30 दिसंबर को करने का निर्देश सीडीपीओ कार्यालय पर दिया गया था। पड़ताल में यह बात सामने आई कि केंद्र 337 पर दिसंबर महीने में एक भी टेक होम राशन का वितरण नहीं किया। दिन के 12:30 बजे केंद्र पर एक भी बच्चा मौजूद नहीं था। सूचना मिलने पर सेविका गोमती झा व सहायिका रजनी देवी पहुंची और ठंड के कारण बच्चे के नहीं आने की बात कही। केंद्र 93 पर करीब 12:30 बजे महज 8 से 10 बच्चों को केंद्र परिसर के बाहर खेलते हुए देखा गया। पोषाहार बनाया जाना था। पूछने पर 2 महिलाओं को बुलाकर टेक होम राशन दिया गया, लेकिन केंद्र में भंडार की स्थिति इतनी दयनीय थी कि 10 लाभुकों के बीच भी टेक होम राशन का वितरण नहीं किया जा सकता था। शौचालय में ताले लटक रहे थे तो बेसिन कचरों से पटा था। सेविका सहायिका दोनों ही बिना पोशाक में केंद्र पर मौजूद थी। केंद्र 94 पर 12:45 पर 25 बच्चे व सेविका ललिता देवी व सहायिका बबीता देवी मौजूद थी। पोषाहार बनाया जा चुका था और टेक होम राशन वितरण किए जाने की तैयारी की जा रही थी। बेहद ही जर्जर भवन में केंद्र संचालन किया जा रहा था। दिन के 1 बजे के करीब 338 केंद्र पर 20 बच्चे, सेविका गुड़िया कुमारी व सहायिका सीता कुमारी मौजूद थी। पोषाहार के लिए खिचड़ी बनाया जा रहा था, जिसमें दाल की मात्रा बेहद कम देखी गई। टेक होम राशन वितरण करने के लिए केंद्र पर खाद्यान्न का भंडारण किए जाने की प्रक्रिया की जा रही थी। दिन के 1:55 पर केंद्र 92 पर बच्चों की छुट्टी की जा चुकी थी। केंद्र पर शादी विवाह के कार्यों से कुछ लोग बैठकर बातें कर रहे थे। सेविका संगीता देवी व सहायिका ललिता देवी केंद्र के पास मौजूद थी। अचानक अतिथियों के आ जाने के कारण व व्यस्तता की वजह से टेक होम राशन का वितरण 1 घंटा बाद में करने की बात कही। दिन के 1:45 पर करीब वार्ड में केंद्र 420 पर बच्चों की छुट्टी की जा चुकी थी। टेक होम राशन वितरण कर लिए जाने की बात सेविका ममता ठाकुर ने बताई। वहीं पड़ताल की भनक लगते ही दिन के 2:15 पर केंद्र 51 पर एलएस सुमन कुमार पहुंची और आनन फानन में सेविका गीता देवी व सहायिका नगीना देवी को बुलाकर टेक होम राशन वितरण कराना शुरू की। जबकि 2:30 पर केंद्र संख्या 90 पर सेविका शकुंतला देवी केंद्र पर टेक होम राशन का वितरण करने में जुटी थी। केंद्र के बदतर हाल के बाबत कई सेविकाओं ने बताया कि सीडीपीओ के द्वारा 2500 रुपए हर पोषाहार में लिया जाता है, तो ऐसी स्थिति केंद्र का कितना बेहतर संचालन किया जा सकता है। इस बाबत सीडीपीओ अंजना से मोबाइल पर संपर्क नहीं हो पाने के कारण उनका पक्ष प्राप्त नहीं हो सका। हालांकि एलएस सुमन कुमारी ने बताया कि सीडीपीओ पर लगाए गए आरोपी से संबंधित उन्हें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन केंद्र का बेहतर संचालन के लिए उन लोगों के द्वारा निरंतर केंद्रों का निरीक्षण किया जाता है। ऐसा पहले कहीं देना चाहिए पोषाहार 15 तारीख अही महीना में ना तारीख कैसे को नहीं किया कितने कितने देलक चाउर कते छी 2 किलो चाउर 8 दिन पहले भेटल छलै भेटल छलै कथि सब कथि भेटल है दाल चाउर आ स्वाद ठीक। सेंटर नंबर 91 पंचायत धगजरी वार्ड नंबर 8 THR हो गया। हाँ कर ही रहा, वितरण भी हो रहा है। कितने आदमी को बांट दिया अभी तक? देखना पड़ेगा। लगभग बोलिए ना। 10-15 को दिए 10-15 को दिए हैं और भी लाभुक बाकी है। हाँ THR बांट दिए वितरण हो रहा है। मोटामोटी कई दिन हुआ 6 तारीख ठीक हो जाए 29 तारीख को 29 तो कल था। हाँ तो कल पैसा लाए हैं
बैंक से कल लाया है पैसा? 28 को लाया। तो आप कल क्यों नहीं परचेज कर लिया? कल परचेज किए आ रहा है, तुरंत आ रहा है सर। और मान लीजिए कोई पदाधिकारी आएंगे तब मंगवाइएगा आप बताइए। आपको स्टॉक में रखना था ना? खड़ा हो। 302 कितना कितना दिया मैडम? कितना? 2 किलो चावल और 1 केजी दाल तो नहीं है, आधा केजी है। आधा केजी से भी कम है। 28 तारीख को तो अभी तक सामान आपका नहीं आया, क्यों? सर हम चावल अभी खसाए हैं और वो आ रहे हैं लेकर के सब कुछ। क्या बज रहा है पता है ना? हम 1:30 बजे मतलब छुट्टी होता है बच्चे लोगों को, उसके बाद में हम लोग निश्चिंत से अपना इतना तो है ना चावल अभी आपको जो 2 लाभों को आप दे सके? जी सर। तो बुलवाइए इमीडिएट जल्दी। जी सर, हम बुला रहे क्या नाम है आपका? कुंतला देवी। सेंटर नंबर 90, पंचायत वार्ड नंबर 7। कितना चावल दिए हैं? चावल दिया है 2 किलो है। दाल? चावल दाल कितना? दाल है 700। और सोयाबीन? सोयाबीन है 700। सुनीता देवी, केंद्र संख्या? 93। आज बांटना है THR? जी। कितने आदमी को THR बांटना है? हाँ, हाँ? मैंने 40 हुआ बच्चा का और 56 आदमी का। क्या बजे से बांटना है? जी। क्या बजे से? 12 बजे से THR बांटना है। 12 तो बज गया, 12:30 होने वाला है। जी। अब थोड़ा ठंडा का टाइम है सर, हम सबको बोल दिए, रजिस्टर तैयारी कर लिए हैं, लेकिन ठीक। नहीं सर कहते हैं की नाम है? अच्छा, कते नंबर वार्ड से? अहाँ के आंगनबाड़ी केंद्र संख्या? 420। आई तो THR वितरण चलन अहाँ सबके? हां चलिए। क देलिए? हां। कते गोटा बीच में क देलिए? चलिए कते आदमी? हां 28 आदमी। कखन क देलिए? तो इनमें से 4-5 आदमी के बजा देवे। जिकरा राशन देली। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड क्षेत्र के चतरा गुबरौरा उत्तरी पंचायत के पश्चिम नीलामी गाछी के समीप नवनिर्मित PCC सड़क का उद्घाटन किया गया। बिहार विधान परिषद सदस्य अंबिका गुलाब यादव ने इसका उद्घाटन किया। इसका कुल लागत 9,99,600 रुपए बताए गए हैं। खजौली प्रखंड क्षेत्र के चतरा गुबरौरा उत्तरी पंचायत के पश्चिम नीलामी गाछी के पास शनिवार को बिहार विधान पार्षद के इच्छिक कोष से 507 फीट लंबाई, जिसका लागत राशि 9,99,600 रुपए से नवनिर्मित PCC दलाई सड़क का उद्घाटन बिहार विधान परिषद सदस्य अंबिका गुलाब यादव, प्रमुख कुमारी उषा, जिला परिषद सदस्य दीपक कुमार सिंह, मुखिया सोनी देवी, पंचायत समिति सदस्य मनोज झा द्वारा शिलापट्ट का पर्दा खींचकर संयुक्त रूप से किया गया। वहीं PCC सड़क उद्घाटन के बाद सभी मुख्य अतिथियों को पाक दुपट्टा व पुष्पमाला से सम्मानित किया गया। इस दौरान बिहार विधान परिषद सदस्य अंबिका गुलाब यादव ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में MLC बनने के बाद लगातार जिला के 21 प्रखंडों में घूमकर क्षेत्र में आम जनता की समस्या को देखते हुए सड़क, तालाब की घाट निर्माण सहित अन्य कार्यों को पूरा किया है। उन्होंने कहा कि चतरा गुबरौरा उत्तरी पंचायत के मड़ुकिया गांव के वार्ड 6 के दर्जनों ग्रामीणों की मांग पर डीहवार स्थान के पास तालाब में घाट निर्माण करने के आम जनता के बीच अपील की। विधान परिषद अंबिका गुलाब यादव ने मरुकिया के ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि वर्ष 2024 में उनके द्वारा अपील की गई तालाब पर घाट निर्माण पर सभी ग्रामीण छठ पूजा मनाएंगे। उन्होंने कहा कि शेष पंचायतों में भी जो भी कार्य बचा है, उस पंचायत में वर्ष 2025 तक हर प्रकार का सभी कार्य पूरा कर लिया जाएगा। फोटो
पाग दो प्रमाण करियो। मैं अंबिका गुलाब यादव एमएलसी हूँ। मैं अपना फंड से माननीय जिला परिषद जी बोले थे ये इधर रोड का दिक्कत है मैडम, तो इसके लिए मैं दिए जो जनता को सुविधा होना चाहिएगा, दिक्कत होते थे इसके लिए 10 लाख को दिए हैं। मैं अपना फंड से निर्माण किया गया पश्चिम की ओर। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। बिहार फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के नेतृत्व में मधुबनी जिला में सरकार के खिलाफ 8 सूत्री मांगों को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि आगामी 1 जनवरी से अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर डीलर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठेंगे। वहीं आगे 16 जनवरी को आंदोलन का बड़ा रूप दिया जाएगा। ऑल इंडिया फेडरेशन के राष्ट्रीय महामंत्री विशंभर बसु के आह्वान पर बिहार फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के प्रदेश महामंत्री वरुण कुमार के नेतृत्व व मधुबनी जिला के रहिका प्रखंड अध्यक्ष जय नारायण यादव की अध्यक्षता और नगर प्रखंड अध्यक्ष मनोज कुमार की निगरानी में सरकार के खिलाफ 8 सूत्री मांग को लेकर बैठक की। बैठक के दौरान प्रखंड अध्यक्ष जय नारायण यादव ने सभी जन विक्रेता को कहा कि 1 जनवरी से अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। इस दौरान कई जन वितरण प्रणाली दुकानदारों ने बताया कि ऑल इंडिया फेडरेशन के तहत जन विक्रेताओं के मानदेय सुनिश्चित करने, साप्ताहिक छुट्टी, अनुकंपा, कमीशन में वृद्धि सहित कुल 8 सूत्री मांगों को लेकर पूरे देश भर के सभी जन विक्रेता के साथ मधुबनी जिला के जन वितरण प्रणाली दुकानदार 1 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। इस दौरान राशन उठाव और वितरण कार्य पूरी तरह बंद रहेगा। साथ ही 16 जनवरी को दिल्ली के रामलीला मैदान में केंद्र सरकार के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा। इस मौके पर सैकड़ों की तादाद में जन वितरण प्रणाली दुकानदार मौजूद थे। करीब करीब कोरम फूल गए अपन 51-52 53 आदमी है पेपर में। इसलिए रखे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश के महामंत्री वरुण कुमार सिंह के आह्वान पर 1 जनवरी 2024 से अनिश्चितकाल हड़ताल पर हम लोग जो 11 सूत्री मांग को लेके जा रहे हैं और 16 जनवरी का रामलीला मैदान दिल्ली में भी हम लोग धरना प्रदर्शन के भी खिलाफ में जो एकजुट हो रहे हैं। हम लोग को मुख्य मांग है जो हम लोग को कम से कम जो है 33,000 जो मानदेय यानी 3 रुपये क्विंटल हम लोग को कमीशन दिया जाए। दूसरी मांग ये है कि जो हम लोग को साप्ताहिक छुट्टी मिलना चाहिए। उसके बाद में ये है कि जो हम लोग को जो अनुकंपा है उसको जो है सो आजीवन फ्री किया जाए। उसके ये लेके हम लोग पूरे रेखा प्रखंड के सभी विक्रेता एकजुट होकर के हड़ताल में हम लोग 80% एकदम एक मत कर चुके हैं कि जो एक जगह हम लोग जो पॉस मशीन जो है उस जगह हम लोग जमा कर दें, जो हम लोग को कहीं भी कोई तरह की कठिनाई नहीं हो। और 1 जनवरी से लोग अनिश्चितकाल हम लोग एकदम जो है सो डटे रहे, जो पूरे देश पैमाने पर और राज्य स्तर पर इसका हम लोग का रेखा का मुख्य मीडिया में भी न्यूज आना चाहिए। और हम लोग एकदम डटे रहे कि जो भाई कोई पदाधिकारी हम लोगों को जो है सो इधर उधर डेरा धमका करके सो कहीं भी हमारा विक्रेता एकजुट रहेंगे और हर हाल में हम लोग इसको सफल बनाएंगे। हम लोग को मधुबनी जिला में है तो सभी विक्रेताओं से, सभी प्रखंड अध्यक्ष से हम लगातार मोबाइल पर संपर्क में है कि जो सब अपना अपना प्रखंड स्तर पर पॉस मशीन को एक जगह जमा करें, जो ये सफल हम लोग को हो। हम लोग को मांग सरकार किसी भी कीमत में दे और इसके लिए हम लोग डटे रहेंगे। आपका परिचय? जी, आपका परिचय? रहिका प्रखंड डीलर संघ के अध्यक्ष जय नारायण यादव। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जयनगर अनुमंडल के बुनियाद स्वास्थ्य केंद्र में एकमात्र फिजियोथेरेपी के सहारे सभी दिव्यांगों का इलाज किया जाता है।
यहाँ संसाधन तो भरपूर है, लेकिन कर्मियों के अभाव के कारण यह बुनियाद केंद्र बुनियादी सुविधाओं का भी दंश झेल रहा है। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं ये पूरी खबर। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय स्थित बुनियाद केंद्र में संसाधन भरपूर लेकिन कर्मी के अभाव का दंश झेल रहा है। एक फिजियोथेरेपी के सहारे दिव्यांग मरीजों का इलाज किया जाता है। शनिवार को बुनियाद केंद्र पहुंचने पर प्रतिनियुक्त 5 कर्मियों में एक छुट्टी पर चले जाने की बात कही गई। बाकी दिनों की अपेक्षा शनिवार को एकाएक कड़ाके की ठंड शीतलहर के कारण मात्र एक मरीज फिजियोथेरेपी के लिए आया हुआ। हालांकि अन्य दिनों में इसकी संख्या 1 दर्जन के आसपास रहती है। फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर नरेश कुमार ने बताया कि जहां एक यूनिट फिजियोथेरेपी कार्यरत है, मरीजों के लिए संसाधन उपलब्ध हैं, लेकिन कर्मी का अभाव बना हुआ है। उन्होंने कहा कि कर्मी के अभाव के कारण मरीजों को पूरी सुविधा नहीं मिल पाती है। आंख स्पेशलिस्ट चिकित्सक नहीं होने पर अनुमंडल अस्पताल से सप्ताह में 1 दिन अस्पताल से आई चिकित्सक सेवा दे रहे हैं। डॉक्टर नरेश कुमार ने बताया कि यहाँ जो भी संसाधन उपलब्ध हैं, उसी संसाधनों में मरीजों का फिजियोथेरेपी किया जा रहा है। कड़ाके की ठंड के कारण बावजूद बाबूबढ़ी थाना क्षेत्र के महेश्वरा निवासी रेखा देवी अपने साथ 2 वर्षीय पुत्र हिमांशु का फिजियोथेरेपी कराने आई थी। डॉक्टर नरेश ने बताया कि ठंड के मद्देनजर भी सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। आई स्पेशलिस्ट, आयोडियोलॉजिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट व मनोचिकित्सक का पद खाली रहने के कारण मरीजों का समुचित इलाज नहीं हो रहा है। हालांकि पूर्व में इन पदों पर कर्मी प्रतिनियुक्त थे, लेकिन अब ये पद खाली है। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। शनिवार की सुबह बदलते मौसम के साथ मधुबनी जिला भर में शीतलहर का कहर चारों तरफ छा गया। अचानक हुए मौसम में तेज बदलाव के बाद कड़ाके की ठंड देखी गई। वहीं मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के निर्देश पर आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा मधुबनी जिला के कई सार्वजनिक व महत्वपूर्ण स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा डीएम ने सभी अंचलाधिकारी को अपने क्षेत्रों में सार्वजनिक व महत्वपूर्ण स्थानों पर अलाव की व्यवस्था करने के सख्त निर्देश दिए हैं। शनिवार की सुबह अचानक से मौसम का रुख बदला, लगा जैसे कड़ाके की ठंड आ गई। वहीं बढ़ती ठंड को देखते हुए मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने निर्देश दिया और उनके निर्देश के आलोक में जिला आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा मधुबनी जिला के कई महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। गौरतलब है कि बढ़ते ठंड को देखते हुए डीएम ने विभिन्न जगहों पर अलाव की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में जिलाधिकारी ने सभी अंचल अधिकारियों को भी कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा शीतलहर से बचाव के उपाय को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस मामले में आपदा प्रबंधन विभाग ने आमजनों से अपील करते हुए कहा है कि बढ़ती ठंड को देखते हुए मौसम की जानकारी रखने के लिए समाचार से जरूर जुड़े रहें। इसके अलावा नियमित रूप से गर्म पेय पदार्थ का सेवन करें। इस बढ़ती हुई ठंड में मुख्य रूप से बुजुर्गों और बच्चों की देखभाल करें और इसके बाद इस्तेमाल करने के बाद हीटर और ब्लोअर हमेशा बंद कर दें। उन्होंने जानकारी साझा करते हुए बताया है कि शीत दंश से प्रभावित क्षेत्रों को गर्म नहीं करें, गर्म पानी डालें। शरीर के अप्रभावित हिस्सों के लिए तापमान स्पर्श के लिए आरामदायक होना चाहिए और इसके अलावा किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए संपर्क सूत्र भी जारी किया गया है। आपातकालीन सहायता के लिए संपर्क सूत्र है 06222 94 20 4। वहीं दूसरा संपर्क सूत्र है 06122 94 20 5। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर एक छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।